एक हैरान कर देने वाला मामला जो है प्रेस मोड़ से सामने आया है, जहां पर 28 तारीख को एक शख्स की शादी थी, एक युवक की, और शादी से पहले ही उसकी बाइक जो है वो चोरी हुई है। देखिए, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, घर पूरा जो है वो सजा हुआ है और शादी की तैयारियां में तमाम लोग व्यस्त थे। घर में मेहमानों का आना जाना लगा था, लेकिन उसी बीच आज यानी कि आप समझ सकते हैं कि सुबह जो है ये जानकारी मिलती है कि जिसकी शादी थी उसकी बाइक जो है वो चोरी हो चुकी है। तो ये जो तस्वीर मैं आपको बताऊंगा, पहले ये देखिए कि ये बाइक है, और ये बाइक आपको दिख रही होगी, यही बाइक जो है वो चोरी हुई है। और अब जो दूल्हा है वो अलग अलग जगहों में जाकर सीसीटीवी फुटेज जो है वो देख रहा है, लेकिन एक फुटेज जो है वो मिली है, वो भी फुटेज मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन जिस शख्स की शादी थी उनके पिता से हम बातचीत करेंगे कि क्या पूरा मामला हुआ है, कब की वारदात है। बताएं अंकल जी, क्या पूरी गाल सुनाओ। वाले के घर में शादी का फंक्शन चल रहा है। तो आज क्या हुआ कि गाड़ी बेटे ने गिर के आ गई उसने करी। तो रात को कितने बजे, 10 मिनट कम 3 बजे, दो चोर आए, उन्होंने उसका लॉक तोड़ा और वो ले गए यहाँ से रेड़ते हुए। तो नीचे के दुकान में मैंने कैमरा खोला, देखा दोनों चोर, एक पीछे दौड़ लगा रहा तो दूसरा ले रहा है, और के वो क्लियर आ रहा है उसमें फोटो सीसी में कि ये ले रहे हैं गाड़ी, और के फेस टू फेस क्लियर हो रहा है। तो अब मेरी यही रिक्वेस्ट है कि बहु वोट थाने एसओएच साहब से कि जो चोर है उसको पकड़ना चाहिए और सख्त से कार्रवाई करनी चाहिए कि दोबारा किसी के घर में चोरी ना करें। पहले पहले तुंदे इस इलाके चोरी हुई थी कोई पहले? नहीं, पहले ही होती है चोरी, तब वो सीसी कैमरे नहीं होते थे। रिक्वेस्ट करो और डीजीपी मैं थोड़े को भी आना। डीजीपी जान के स्टेट एलजी, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ एलजी साहब, हमारे जान के स्टेट के सबसे पहले एलजी, उसके बाद डिप्टी सीएम, उसके बाद सीएम और डीजीपी कमिश्नर साहब से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इधर जितने भी चोर हैं, बहु बोर्ड में जितनी भी चोरी हुई हैं वो ट्रेस नहीं हुई। मैं बलौर गया था, मेरे छोटे भाई के बेटे की शादी थी, उन कुत्तों को जिसने भी ये काम किया है, मैं जेएंडके से, पुलिस से, एसएसपी से, डीजीपी साहब और डीएसपी साहब, हमारे बहु बोर्ड एसएसओ साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इनाम भी बाबा देगा, उन कुत्तों को सजा भी मैं दूंगा। अब ये जो तस्वीरें देख रहे हैं प्रेस मोड से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक गाड़ी चोरी हुई है, बाइक चोरी हुई है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखिए, घर जो है पूरी तरह दुल्हन की तरह सजा हुआ है, घर में जो है शादी का माहौल है, और जिस शख्स की शादी थी उसी की बाइक जो है वो चोरी हो चुकी है। और सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आई है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और सीसीटीवी फुटेज आप देखें तो मैं आपको वो तस्वीर भी दिखाना चाहूंगा, ये देखिए, और ये सीसीटीवी फुटेज है। और आप देख सकते हैं ये सीसीटीवी फुटेज जो है अब अलग अलग जगहों से जो है सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। और देखिए, ये प्रेस मोड है, यहाँ पर पहले भी जो है वो चोरियां हुई हैं। अब इस चोरियों को लेकर जो है आप देख सकते हैं कि जो घर वाले हैं वो कहीं ना कहीं खफा है, परेशान है, क्योंकि घर में शादी का माहौल था और सब रिश्तेदार यहाँ पर आए थे, और उसके बाद बाइक चोरी होना, और ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। आप मुझे बताएं, क्या कहना चाहेंगे जो जम्मू पुलिस को? जम्मू पुलिस से मैं कहना चाहता हूँ कि जो जितनी यहाँ पे चोरी हो रही है, तो वैसे जितने चोर हैं उनको तो सजा होनी चाहिए, कि पुलिस का यही काम है कि सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। क्योंकि जो चोर करते हैं, चोरी करते हैं, कि लोगों को भी बहुत नुकसान होता है इसमें, क्योंकि वो बड़ी मेहनत से कमाते हैं पैसा। बाइक कब ली थी आपके बेटे ने? वो 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। तो अब घर में शादी का माहौल था, तो रिश्तेदार भी, तो सुबह पता नहीं चला कि किस तरह से ये हुआ? नहीं, एक्चुअली हमें भी पता नहीं चला, क्योंकि 2 बजे तक 2:30 बजे तक हम ऐसे जागे थे, सभी फैमिली वगैरह सब बैठे थे, तो हमने वो ध्यान नहीं दिया कि गाड़ी
कर दें, क्योंकि जगह नहीं थी, इसलिए बिल्कुल गेट के आगे फ्रंट के ऊपर मैंने लगाई थी बच्चों ने गाड़ी। तो वहां से जब ले गया तो क्या होगा। तो देखिए ये उस लड़के के पिता हैं और इन्हीं के बेटे की जो है शादी थी 28 को, और उसके बाद आज जो है बाइक चोरी हो चुकी है। और पुलिस आई थी यहाँ पर चेक करने? नहीं, अभी पुलिस नहीं आई। हम सुबह गए थे एप्लीकेशन देने। कोई भी पुलिस का अधिकारी नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। उन्होंने एप्लीकेशन रख ली है। तो सीसीटीवी फुटेज आप खुद देख रहे हैं? आप खुद ही देखी हमने। तो पुलिस नहीं आई? नहीं, पुलिस नहीं आई। हम पुलिस वाले के पास गए, वहाँ वो सीसीटीवी में आया है, फोटो आ रही है उनकी। तो बोलते हैं आप एप्लीकेशन दो, एप्लीकेशन हमने दे दी उनको। तो पुलिस क्या कह रही है इसमें? सिर्फ एप्लीकेशन दो? बोल रहे हैं कि 1-2 दिन के बाद लगेगा पर्चा आपका। तो बोलते हैं या पीछे से आएगी, रिपोर्ट आएगी। पीछे से कहाँ से? पीसीआर से। तब वो कैमरे शैमरे देखेंगे, चेक करेंगे, फिर हम देखेंगे। तो देखिए अब तो इनका बेटा खुद ही सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा है। एक सीसीटीवी फुटेज हमारे पास भी है जो इन्होंने दी है। अब देखिए बाइक तो चोरी हो चुकी है, अब इस बाइक चोरी की रिकवरी क्या हो पाएगी या नहीं, अब आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।